हेलो दोस्तों। आज हम आए हैं डे 9 बेसिक वर्ब मराठी का लेकर, यानी कि मराठी में उसे कहते हैं मूलभूत क्रियापदे। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि वर्ब किसे कहते हैं, यानी कि क्रियापदे म्हणजे काय। तो वर्ब इज समथिंग विच टेल्स अस व्हाट एक्शन इज हैपनिंग, मीन्स जो हो रहा है उसको दर्शाने के लिए वर्ब्स यूज होते हैं, जैसे कि ईट, गो, कम और डू। ईट यानी खाना, खा रहे हैं, जा रहा है, आ रहा है और कर रहा है, मतलब खाने, जाने, येणे आणि करणे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक वर्ब यानी कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और जो इम्पोर्टेंट वर्ब्स है वो मैंने यहाँ पे दिया है। टू डू यानी करने, मीन्स एक्शन। टू गो मतलब जाने, मतलब मूवमेंट। टू कम मतलब येने, यानी उसका भी मीनिंग मूवमेंट। टू ईट यानी खाने, फूड, खाना खाना। टू ड्रिंक यानी पीने, ड्रिंक के लिए। टू सी यानी पाने, देखने के लिए, विजन। टू स्पीक बोलने, मतलब बोलने के लिए। टू रीड वाचने, मतलब पढ़ने के लिए। टू राइट लिखने यानी लिखने के लिए। और टू वर्क यानी काम करने, मतलब वर्क से रिलेटेड। मीन्स करने, जाने, येणे, खाणे, पिणे, पाहणे, बोलणे, वाचणे, लिहिणे आणि काम करणे। प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड यहाँ पर मैंने दिया है कि मेल के लिए मी आणि तो, जो कि हमने पहले भी देखा है। फीमेल के लिए मी आणि ती और रिस्पेक्टेड तात, जातात वगैरह जैसे यूज होता है। मी जातो, मी जाते किंवा ते जातात। एग्जाम्पल, मी ऑफिसला जातो, तो यहाँ पे जो वर्ब आता है जातो यानी जाने, टू गो। मी शाळेत जाते, ते कामावर जातात। कोर वर्ब्स के लिए करने, टू डू, मी काम करतो, ती अभ्यास करते, ते स्वयंपाक करतात, जाणे, टू गो। पाहणे, टू सी के लिए मी चित्रपट पाहतो, यानी कि मैं मूवी देखता हूँ। ती टीव्ही पाहते, यानी कि वो टीव्ही देख रही है। ते बातम्या पाहतात, यानी कि वो लोग न्यूज़ देख देख रहे हैं। उसके बाद आता है बोलने, यानी कि टू स्पीक के लिए मी मराठी बोलतो, यानी कि मैं मराठी बोलता हूँ। ती हळू बोलते, यानी कि वो स्लो बोलती है। ते फोनवर बोलतात, यानी कि वो फोन पर वो बात कर रहे हैं। वाचने यानी कि टू रीड के लिए मी पुस्तक वाचतो, मतलब कि मैं बुक पढ़ता हूँ, पढ़ रहा हूँ। ती वर्तमानपत्र वाचते, यानी कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। ते कथा वाचतात, मतलब वो कहानी पढ़ रहे हैं। उसके बाद लिखने यानी कि टू राइट के लिए मी पत्र लिहितो, यानी कि मैं लेटर लिख रहा हूँ। ती नोट्स लिहिते, मतलब कि वो नोट्स लिख रही है। ते अर्ज लिहितात, यानी कि वो लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं। उसके बाद काम करने से रिलेटेड मी ऑफिसमध्ये काम करतो, यानी कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ। ती शाळेत काम करते, यानी कि वो स्कूल में काम करती है। ते कंपनीत काम करतात, यानी कि वो लोग कंपनी में काम करते हैं। कुछ यहाँ पे मैंने नेगेटिव सेंटेंस भी दिए हैं, डू नॉट, जिसमें जिसको अपन कहते हैं पैटर्न। करत नाही, जात नाही, खात नहीं, यानी ये कोई चीज़ आप नहीं कर रहे हो, निगेटिव वे में आपको बोलना है, तो उसके लिए यहाँ पर करत नहीं, जात नहीं किंवा खात नहीं, ये इस तरह से यूज़ होता है। मी बाहर जात नहीं, मतलब कि मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे जात नहीं ये नेगेटिव सेंटेंस का आता है। ती चाह पीत नहीं, यानी कि वो चाय नहीं पीती है।
तो खोटं बोलत नाही. खोटं यानी झूठ. मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा है, बोलता है. पास्ट एंड फ्यूचर से रिलेटेड. पास्ट के लिए यूज होते हैं खाल्ले. मी जेवण खाल्ले मतलब कि मैंने खाना खा लिया है. ती ऑफिसला गेली मतलब वो ऑफिस गई है. और फ्यूचर से रिलेटेड आता है मी उद्या ऑफिसला जाणार आहे मतलब कि मैं कल ऑफिस जाने वाला हूँ. ती आज अभ्यास करणार आहे मतलब वो आज स्टडी करने वाली है. इसके बाद मैंने कुछ डेली सेंटेंस दिए हैं जो हम देखते हैं. मी रोज काम करतो मतलब मैं रोज काम करता हूँ. मी सकाळी लवकर उठतो मतलब कि मैं रोज जल्दी उठता हूँ. मी ऑफिसला जातो मतलब मैं ऑफिस को जाता हूँ. मी संध्याकाळी घरी येतो मैं मतलब मैं शाम को घर आ जाता हूँ. मी रोज जेवण खातो मतलब मैं रोज खाना खाता हूँ. मी पानी पीतो मतलब मैं पानी पीता हूँ. मी मराठी बोलतो मतलब मैं मराठी बोलता हूँ. मी पुस्तक वाचतो मतलब मैं बुक पढ़ता हूँ. मी डायरी लिहितो मतलब कि मैं रोज डायरी लिखता हूँ. मी टीवी पाहतो मतलब मैं टीवी देखता हूँ. यहाँ पर जो करतो, उठतो, जातो, घरी येतो, खातो, पीतो, बोलतो, वाचतो, लिहितो और पाहतो, ये सभी वर्ब होते हैं. इसके बाद में वर्ब वेरिएशंस के मैंने दिया है. ती शाळेत जाते मतलब वो स्कूल जाती है. ती अभ्यास करते यानी कि वो स्टडी करती है या कर रही है. ती चहा पीते मतलब वो चाय पी रही है. ती कथा वाचते यानी कि वो स्टोरी पढ़ रही है. ती नोट्स लेते यानी कि वो नोट्स लिख रही है. इसी का रिस्पेक्टेड फॉर्म में अपन जैसे कि कोई एल्डरली है और रिस्पेक्टेड फॉर्म में अपने को कहना है तो वहाँ पर तात लगता है. जैसे मैंने पहले बताया कि ते ऑफिसला जातात मतलब वो ऑफिस को जाते हैं, जा रहे हैं. ते जेवण खातात यानी कि वो खाना खा रहे हैं. ते बातम्या पाहतात यानी कि वो लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं. ते मराठी बोलतात यानी कि वो लोग मराठी बोलते हैं या बोल रहे हैं. ते काम करतात यानी कि वो काम कर रहे हैं. इसमें निगेटिव में मी बाहर जात नहीं यानी कि मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ. तो ये जात नहीं निगेटिव वर्ब आ जाता है यहाँ पर कि मी बाहर जात नहीं. ती कॉफ़ी पीत नहीं यानी कि वो कॉफ़ी नहीं पीती है. तो खोटं बोलत नहीं यानी कि वो झूठ नहीं बोलता है. आम्ही उशिरा येत नहीं मतलब कि हम लोग लेट नहीं आ रहे हैं या नहीं आते हैं. ते काम ते आज काम करत नाही मतलब कि वो आज काम नहीं कर रहे हैं. इसमें जात नाही, पीत नाही, बोलत नाही, येत नाही आणि करत नाही ये सभी निगेटिव वर्ब्स होते हैं. तो फ्यूचर प्रैक्टिस से रिलेटेड मी उद्या अभ्यास करणार आहे मतलब कि मैं कल पढ़ने वाला हूँ. ती आज बाहर जाणार आहे मतलब वो आज बाहर जाने वाली है. आम्ही संध्याकाळी येणार आहोत मतलब कि आज शाम में हम लोग आ रहे हैं. ते नाश्ता करणार आहेत मतलब वो नाश्ता करने वाले हैं. मी पुस्तक वाचणार आहे मतलब मैं बुक पढ़ने वाला हूँ. इसमें करणार आहे, जाणार आहे, येणार आहे, करणार आहेत आणि वाचणार आहेत ये सभी फ्यूचर से रिलेटेड. यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट कन्वर्सेशन दिए हैं. तुम्ही काय करता? मी काम करतो. तुम्ही कुठे जाता? मी ऑफिसला जातो. इसमें करता, करतो, वर्ब, जाता, जातो, वर्ब, बोलता, बोलतो, वर्ब. तुम्ही मराठी बोलता का? हो, मी मराठी बोलतो. मतलब कि तुम मराठी बोलते हो क्या? हाँ, मैं मराठी बोलता हूँ. तुम्ही काय खाता? मी भात खातो. यहाँ पे खाता, खातो वर्ब होता है. तुम्ही टीव्ही पाहता का? हो, पाहतो. यहाँ पे पाहता मतलब वर्ब. मी रोज काहीतरी नवीन शिकतो मतलब मैं रोज कुछ नया सीखता हूँ. यहाँ पे शिकतो जो है वो वर्ब होता है. मी माझ्या कुटुंबासोबत बोलतो मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ में बोलता हूँ यानी यहाँ पर बोलतो ये वर्ब होता है. मी वेळेवर काम पूर्ण करतो मतलब कि मैं रोज टाइम पर काम पूरा करता हूँ. यहाँ पे करतो वर्ब होता है. मी रात्री लवकर झोपतो मतलब कि मैं रात में जल्दी सोता हूँ. यहाँ पे झोपतो वर्ब होता है. मला मराठी शिकायला आवडते मतलब कि मुझे मराठी सीखना पसंद है. यहाँ पे आवडणे मतलब लाइक करने इसको वर्ब कहते हैं. तो ये था आज का हमारा वर्ब. ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था दोस्तों. इसे थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा
ताकि आपको मराठी सीखने में कोई दिक्कत ना रहे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।